ओके, आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं इमेजेस के साथ कि इमेजेस को अपलोड करना, इमेजेस को डिस्प्ले करवाना, हम किस तरह से इमेजेस के साथ वर्किंग कर सकते हैं। हमारी हर एक वेबसाइट में इमेजेस की फंक्शनैलिटी कंपलसरी पार्ट है। क्योंकि हम सिंगल इमेजेस भी अपलोड करते हैं, मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड करते हैं। सिंगल की एग्जांपल है तो जब भी हम किसी यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो यूज़र का इमेज यूज़र अपलोड करता है, चाहे एडमिन हो, चाहे हमारा सिंपल यूज़र हो, चाहे हमारी वेबसाइट का कोई भी यूज़र हो। हमने उस इमेज को अपलोड करवाना, उसके बाद जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो उस इमेज को लोड करवाना या डिस्प्ले करवाना होता है। इसी तरह अगर हम मल्टीपल इमेजेस की एग्जांपल देखें तो जब हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो यूज़र एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकता है। जिस तरह हम इमेजेस को हैंडल करते हैं इसी तरह हम पीडीएफ्स को भी हैंडल करते हैं। इट मीन्स अगर हम इमेजेस को अपलोड करवाना, डिस्प्ले करवाना सीख जाते हैं तो हमारा पीडीएफ का सिनेरियो भी एज इट इज़ वर्क करेगा। लेकिन इमेजेस के साथ वर्किंग करना इतना आसान नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स समझने पड़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। किस तरह से अगर हम सिंगल इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारा सिनेरियो बहुत सिंपल होगा, आसानी के साथ हम इस इमेज को सेव करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, यूज़र यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकता है, मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकता है, तब हमारा सिनेरियो डिफरेंट होगा कि हम उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद इमेजेस में हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना होता है कि हम इस इमेज को डेटाबेस में सेव करवाएंगे या इसे अपनी किसी डायरेक्टरी में, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में किसी जगह पे सेव करवाएंगे। अगर हम इसे अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, मींस बहुत सारी एप्लीकेशन पे हमने देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करके इमेजेस से रिलेटेड और जौन सा भी इमेज यूज़र अपलोड करता है वहाँ पे सेव करवा लेते हैं। हमने ये चीज़ समझनी है कि हमने इमेजेस फाइल्स को प्रोजेक्ट में सेव करवाना है या इसे सी ड्राइव, ई ड्राइव या किसी डायरेक्टरी पे सेव करवाना है। इनके हमने ड्रॉबैक्स भी देखने हैं, इनके हमने एडवांटेजेस भी देखने हैं और हमने किस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हम डेटाबेस के अंदर भी इमेज अपलोड करवा सकते हैं। हम डेटाबेस में इमेज अपलोड क्यों नहीं करवाते या हमें करवाना चाहिए या नहीं, तो ये सभी क्वेश्चंस हम इस इमेजेस के टॉपिक में डिटेल में कवर अप करेंगे। फर्स्ट पे हम सिंगल इमेज के साथ वर्किंग सीखेंगे कि सिंगल इमेज अपलोड करना, डिस्प्ले करवाने का क्या सिनेरियो होता है। हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हों उसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करें, स्टैंडर्ड रूल जौन सा भी हो उस रूल को फॉलो करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अब मैं इमेजेस की जो फंक्शनैलिटी इस एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करूंगा, आप सेम फंक्शनैलिटी को हर एक एप्लीकेशन में एज इट इज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वो एक स्टैंडर्ड देखने जा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पे इमेजेस को अपलोड करना, डाउनलोड करवाना, देन इमेजेस को सेव करवाना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम डिटेल में कवर अप करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह रहेगा नहीं इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फील्ड्स के साथ हम आसानी से वर्किंग सीख जाते हैं, हमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। वर्किंग हमारी प्रॉब्लम या हमें कन्फ्यूजन आती है बाइनरी डाटा के साथ। ये सारा डाटा हमारा सिंगल फील्ड, टेक्स्ट फील्ड का डाटा हमारा मेटा डाटा कहलाता है और जितना भी हमारा इमेजेस फाइल से रिलेटेड डाटा होता है उसे हम बाइनरी डाटा कहते हैं। सो हमें हमेशा प्रॉब्लम इस बाइनरी डाटा से रिलेटेड आती है।